एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले, फंक्शन और फीचर हम यूज करते हैं और बहुत सारे फंक्शन, फीचर और फॉर्मूले हमें बार बार यूज करने पड़ते हैं। अगर हम एमआईएस रिपोर्टिंग करते हैं तो आप सबको पता होगा कि एमआईएस रिपोर्टिंग में हमें कई फॉर्मूले, कई फीचर हमें बार बार यूज करने पड़ते हैं और जिससे हम डेटा को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। तो यहाँ पर मैं एक ऐसे फीचर की बात कर रहा हूँ एक्सेल की, जिसको आप मोस्टली एमआईएस रिपोर्टिंग में यूज कर सकते हैं या करते हैं। तो यहाँ पर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसका नाम है पिवट टेबल। पिवट टेबल मोस्ट यूजफुल फीचर है एक्सेल का, जो हर एक्सेल में यूज किया जाता है, हर एमआईएस रिपोर्टिंग में यूज किया जाता है। पिवट टेबल, आखिर ये पिवट टेबल होता क्या है? पिवट टेबल एक्सेल का एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को समराइज कर सकते हैं। समराइज का मतलब यहाँ पर ये है कि आप अपने डेटा को इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप पिवट टेबल का यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर डेटा को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और डेटा आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि आपका जो बिजनेस है वो आपका ग्रो कर रहा है या लॉस में जा रहा है, आपकी सेल कितनी हुई है और आपका आइटम परचेज कितना हुआ है। तो ये सब आप पिवट टेबल के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये पिवट टेबल बन रखी है, जिसको समझना बहुत ज़्यादा इजी है, अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है। वहीं पर अगर मैं बात करूं डेटा की, जिसमें मेरे कॉलम्स में डेटा है, अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी मुझे एनालाइज करने में, क्योंकि ये डेटा हमारे पास कॉलम्स में है और ये बहुत ज़्यादा डेटा है। इससे भी ज़्यादा डेटा हमारे पास आ सकता है जब हम एमआईएस रिपोर्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे मैं इन डेटा को एनालाइज करूँगा तो एनालाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि ये डेटा मुझे मैन्युअली याद करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए अगर मुझे काउंट भी करना है कि कमर्शियल में कितनी कंपनीज है और उनका प्रॉफिट कितना है, तो मुझे यहाँ पर बार बार काउंट करना पड़ेगा और इसको भी काउंट करना पड़ेगा कि इनका जो टोटल अमाउंट है वो कितना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम जब पिवट टेबल का यूज करते हैं तो बिल्कुल इजी वे में हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करके दे देता है। यहाँ पर देखिए मैंने ये पिवट टेबल बताई, तो यहाँ पर इजी हो रहा है आपके लिए कि यहाँ पर कमर्शियल में कितनी कंपनी है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं काउंट करता हूँ तो यहाँ पर 5 कंपनी आ रही है, नीचे अगर आप देखेंगे तो 5 कंपनी आ रही है और इसको भी आप इजीली काउंट कर सकते हैं और यहाँ पर इजीली काउंट कर सकते हैं। मेन बात पिवट टेबल की ये है कि अगर आपके डेटा में डुप्लीकेट वैल्यू है तो वो आपके पिवट टेबल में शो नहीं होती। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो यहाँ पर 20 कंपनीज है, जबकि यहाँ पर अगर मैं कंपनीज काउंट करूंगा तो यहाँ पर जो कंपनी है 15 है। 15 और 20 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है डुप्लीकेट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, जो पिवट टेबल में हमें देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ पर देखिए आप पिवट टेबल को इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर अगर आपको कस्टमाइज करना है, मान लीजिए कमर्शियल का आपको टोटल अमाउंट देखना है, तो आपको जस्ट उस कॉलम में क्लिक करना है जहाँ पर कमर्शियल है और राइट क्लिक करके आपको सब टोटल में जाना है। जैसे सब टोटल करेंगे तो यहाँ देखिए कमर्शियल का सब टोटल आ चुका है 78। आपको जूम करके एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए 78 सब टोटल आ चुका है और यहाँ पे 86 आ चुका है, जबकि यहाँ पर पहले नहीं था। तो ऐसे आप डेटा को कस्टमाइज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर देखिए पिवट टेबल ऑप्शंस है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इन सब ऑप्शंस के बारे में आपको मैं बताऊंगा, तो इन सब ऑप्शंस के बारे में आप जानेंगे और बहुत सारे फीचर के बारे में एक्सेल में जानेंगे कि कैसे यूज किए जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको पिवट टेबल समझ में आ गया है या
नहीं आया है या जो मेरे से छूट चुका है, जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, अगर वो आपको भी पता है कि मैंने ये एक्सप्लेन करना भूल गया हूँ, तो आप वो भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो चलो जानते हैं कि पिवट टेबल का पूरा यूज हम कैसे कर सकते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टेबल दिया गया है, टेबल में कुछ डेटा है और डेटा को अगर हमें पिवट टेबल बनाना है तो हमें क्या करना है कि हमें इस टेबल को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पर इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद पिवट टेबल पे क्लिक करना है और पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद ये हमारा बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर हमें शॉर्टकट की यूज़ करना है तो हम कर सकते हैं Alt+V+T का यूज़ करके हम यहाँ पर उसी बॉक्स पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर रेंज दिया गया है, रेंज इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही मैंने डेटा सिलेक्ट किया था। अगर मान लीजिए मैंने डेटा सिलेक्ट नहीं किया और मैंने ऐसी पिवट टेबल लगा लिया तो उसके लिए हमें दोबारा रेंज सिलेक्ट करनी पड़ती है। या आपने कम रेंज सिलेक्ट किया और आप चाहते हैं कि इस रेंज को बढ़ाना, तब भी आप यहाँ पर दोबारा रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। यहाँ पर रेंज सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर न्यू वर्कशीट पूछा और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पूछा। आखिर इन दोनों का मतलब क्या होता है? अगर मैं एग्जिस्टिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कि ये किसी भी सेल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उस जगह पिवट टेबल बन जाएगा। अगर मैं इस सीट पे जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पिवट टेबल बन जाएगा। किसी भी सीट पे जाकर अगर मैं क्लिक करके ओके पे एंटर करता हूँ तो वहाँ पर पिवट टेबल बन जाएगा। अगर मैं न्यू सीट पे जाता हूँ तो न्यू सीट पर हमारा एकदम फ्रेश सीट पर हमारा पिवट टेबल बनेगा। तो मेरा रिकमेंड यही होगा कि जब भी आप पिवट टेबल बनाएं तो नई सीट पर बनाएं, क्योंकि अगर आप पुरानी सीट पर बनाते हैं जिस पे डेटा ऑलरेडी है उस सीट पर बनाते तो उस सीट का हैंग होना कन्फर्म है, हैंग जरूर होगा। तो आपको क्या करना है, न्यू सीट पे जाना है और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका जो पिवट टेबल है ऐसे करके आपका दिखेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पिवट टेबल दिखेगा आपको, जो आपका डेटा है वो सबका आपका यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपकी हेडिंग थी टेबल की वो हेडिंग आपको यहाँ पर आके, अगर इस हेडिंग को आप ड्रैग करके यहाँ पर लाते हैं तो आपका जो हेडिंग है उसके थ्रू डेटा भी फैच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं हेडिंग दिखा देता हूँ आपको जूम करके कि हेडिंग क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हेडिंग दे रखी है, अकाउंट नेम, सर्विस लाइन, स्टेज और एंड डेट, स्टार्ट डेट, ये सब हेडिंग है। अगर मैं हेडिंग को चेक करके यहाँ पर लाता हूँ तो उसके हिसाब से डेटा आपका यहाँ पर पिवट टेबल में शो होगा। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो ये ऑप्शन है रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेवल्स, रो लेवल्स, वैल्यूज, इन सब का यूज़ क्या है और ये किस लिए यूज़ होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है रिपोर्ट फिल्टर। रिपोर्ट फिल्टर क्या होता है? रिपोर्ट फिल्टर वो फीचर है पिवट टेबल का जिसके थ्रू हमें डेटा को फिल्टर करने में आसानी होती है। मान लीजिए कि हमें डेटा को फिल्टर करना है डेट से, कि जून में कितना हमारा सेल हुई है, तो उसके हिसाब से हमें डेटा फिल्टर करना है। तो जो हमारी जो डेट है वो आएगी हमारी फिल्टर में, ठीक है। और इसके बाद हमारा कॉलम लेवल। कॉलम लेवल क्या होता है कि जैसे यहाँ पर दे रखा है MNOP, ये हमारा कॉलम है और हमें जिस कॉलम में डेटा डालना है उस कॉलम को सिलेक्ट करके वहाँ पर हम डेटा डाल सकते हैं कॉलम वाइज। अब इसकी बात है रो लेवल। रो लेवल मतलब ये है कि जो हमारा रो है जैसे 1 2 3 4, और इसमें हम डेटा इस हिसाब से डाल सकते हैं, रो वाइज हम डेटा डाल सकते हैं। तो ये आ गया रो लेवल में हमारा। तो इसके बाद क्या करना है कि हमारे पास वैल्यूज़ का ऑप्शन आ रहा है। तो वैल्यूज़ क्या होता है? वैल्यूज़ में हमें हमेशा वैल्यूज़ ही आनी चाहिए, मतलब जो नंबर्स है वो ही आनी चाहिए। अगर आपने इसमें कोई वर्ड या नंबर वर्ड लिखे या अल्फ़ाबेट लिखे तो उसको क्या करेगा, काउंट करके रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आपका नंबर है तो वो अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट सही तरीके से होगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी वर्ड को या अल्फ़ाबेट को काउंट करके ये बताए तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं इसके थ्रू। जो वर्ड जितनी बार आ रखे तो उसको काउंट करके बता देगा सेल वाइज, ठीक है। तो ऐसे आप इन सब का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डेटा हमें कैसे डालना है। तो यहाँ पर देखिए मोस्टली यूज़र क्या करते हैं कि अकाउंट पे चेक करते हैं और डेटा यहाँ पर
फिल होके आ जाता है और पिवट टेबल में भी हमारा डेटा आ जाता है। फिर ये सर्विस लाइन अगर नेक्स्ट डेटा में जाता है तो उसको चेक करते हैं तो यहाँ पर ये डेटा आ जाता है। मोस्टली यूज़र ऐसे ही करते हैं जो पिवट टेबल यूज़ करते हैं। और अगर आपको करना है तो आप इससे थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आप इसको ड्रैग करके नीचे लाएंगे जहाँ पर आपको डेटा डालना है। ठीक है, तो ऐसे आप ड्रैग करके लाएंगे। बट आपको पता है कि इसमें एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आपको पिवट टेबल को कस्टमाइज़ करने में बहुत ज़्यादा इजी होती है। तो आपको उस फीचर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं क्लासिक का यूज़। तो क्लासिक का कैसे यूज़ करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे पिवट टेबल में और यहाँ पर देखिए कि लास्ट में ऑप्शन आ रहा है पिवट टेबल ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले का ऑप्शन आ रहा है। तीसरे नंबर पर डिस्प्ले पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आ रहा है क्लासिक पिवट टेबल। क्लासिक पिवट टेबल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट यूज़फुल फीचर है एक्सेल का, जिसके थ्रू आप इजीली पिवट टेबल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं इजी वे में। वो जानते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने चेक किया और यहाँ पर मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये जो पिवट टेबल है कस्टमाइज हो चुका है इजी वे में। तो यहाँ पर ये जैसे हो गया है तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि स्टेज हमारा फर्स्ट वाले पर आ जाए, तो मैं क्या चाहता हूँ कि स्टेज हमारा सर्विस लाइन से पहले आ जाए। तो सर्विस लाइन से पहले मैं ड्रैग करके छोड़ देता हूँ तो ये देखिए स्टेज पहले आ गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि स्टेज फर्स्ट नंबर पे आ जाए तो मैं क्या करूँगा, स्टेज को पकड़ूंगा और यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा। ये देखिए फर्स्ट नंबर पर आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। और अगर आप पहले वाला पैटर्न अपनाते तो आप मैनुअली करते इसको ऊपर नीचे करके, तो जो कि हमारा गलत होता। अब यहाँ पर देखिए कि डेटा को एनालाइज करना बहुत इजी हो रहा है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि यहाँ पर सब टोटल का यूज़ हो रहा है। जैसे कि अगर मैं अकाउंट की बात करूँ, अकाउंट को मैं फर्स्ट पे लाता हूँ तब देखना कि डेटा कैसे होता है। यहाँ पर मैं अकाउंट को पकड़ा और यहाँ पर फर्स्ट पे लेकर आ गया तो यहाँ पर देखिए हर रो में आपका सब टोटल आ रहा है। तो आप नहीं चाहते कि यहाँ पर सब टोटल आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर सब टोटल पे क्लिक करना है और चेक को हटाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सब टोटल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए सब टोटल हट चुका है, नॉर्मल डेटा आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेम पोजीशन में कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए सब टोटल हट चुका है। तो आप सब टोटल हटा सकते हैं। अब देखिए कि इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं। इसमें अगर हमें पूरा टेबल में बॉर्डर डालना तो हम यहाँ से बॉर्डर भी डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए बॉर्डर हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो अमाउंट है, अमाउंट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, मूव टू रिपोर्ट फिल्टर। मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मूव टू रिपोर्ट फिल्टर है, जिसका मतलब ये है कि जो ये अमाउंट वाला डेटा है वो रिपोर्ट फिल्टर में चल जाएगा। मूव टू रो लेवल है, अमाउंट वाला डेटा रो में चल जाएगा। और मूव टू कॉलम लेवल है तो अमाउंट वाला डेटा कॉलम लेवल वाले रो में चले जाएगा। तो ऐसे हम डेटा को मूव कर सकते हैं। अगर हमें ये हटाना है अमाउंट को तो यहाँ पर रिमूव करेंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से। इसके बाद लास्ट ऑप्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू फील्ड सेटिंग। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग का मतलब क्या आता है ये जानते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए फंक्शन हमारे पास मिल रहे हैं। तो फंक्शन जैसे ही मिल रहे हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई भी फंक्शन हम अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको दोबारा मैं ओपन करता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फंक्शन, अगर मैं यहाँ पर काउंट करता हूँ, ठीक है, काउंट करता हूँ और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। काउंट करने के बाद ओके करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये डेटा काउंट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर दोबारा जाता हूँ व्यू फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पर क्या करता हूँ, एवरेज पे क्लिक करता हूँ। एवरेज पे क्लिक करने के बाद मैं ओके कर देता हूँ तो ये देखिए सबका डेटा एवरेज हो चुका है और लास्ट में भी इसका टोटल एवरेज आ चुका है। यहाँ देखिए लास्ट में इसका टोटल एवरेज आया है कि कितना एवरेज है। अब मैं दोबारा जाता हूँ और इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो मैं फाइंड आउट करता हूँ। आप ये सोचोगे कि जो इसका बॉक्स है वो ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, एक्चुअली ये बड़ा
दिख रहा है क्योंकि मैंने बड़ा किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप छोटा भी कर सकते हैं, छोटी स्क्रीन भी आएगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम है, ठीक है, तो मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर देखिए सम काउंट एवरेज मैक्सिमम मिनिमम ये वैल्यू आ रही है। तो इन फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मैक्सिमम अगर मैं लेता हूँ तो मैक्सिमम जो भी आएगा उसका लास्ट में हमारे पास आ जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इतनी है। तो 67.6 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ऐसे आप इन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आपको और फंक्शन यूज़ करना है और फीचर यूज़ करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये सब टोटल का तो मैंने बता दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर ये अकाउंट का कॉलम यहाँ से हटाना है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको यहाँ पर पिवट टेबल ऑप्शन का यूज़ करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पिवट टेबल ऑप्शन यूज़ करना है और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो मैं आपको बताऊंगा, जो मोस्टली अगर आप पिवट टेबल यूज करते हैं तो उसमें आप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें से जो ये ऑप्शन दे रखे कॉमनली चेक ही होते हैं, इनको कुछ नहीं करना, ये चेक रहते हैं। जैसे 100 ग्रैंड टोटल फॉर रो, 100 ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम, ये सब हमारे चेक रहेंगे। इसके बाद आते हैं डिस्प्ले पे। डिस्प्ले में क्या करना है, जैसे हमें अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये हमें चेक करना है, सो एक्सपेंड एंड कोलैप्स। तो इसको मैं कर देता हूँ चेक, देन ओके। तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारे पास एक कोलैप्स करने के लिए आ गया है। तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ तो जो बीच का डेटा वो हट जाएगा। जैसे मैं ये इसको मिनिमाइज कर देता हूँ तो देखिए यहाँ से कमर्शियल हट गया। जैसे मिनिमाइज करता रहूंगा तो ये मिनिमाइज होता रहेगा। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। अगर हमारे पास लार्ज डेटा होता है और डेटा के अंदर काफी ज्यादा डेटा होता है तो हम उसको मिनिमाइज करके रखते हैं। तो ये इसलिए यूज किया जाता है। इसके बाद दोबारा ऑप्शन में मैं जाता हूँ और इसको दोबारा से अनचेक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लासिक पीवर्ड के बारे में मैंने बता दिया। इसको चेक करके रखना है, इसको छेड़ना नहीं है। क्लासिक पीवर्ड के बारे में मैंने बता दिया जो कि हमें करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सॉर्ट A to Z कर सकते हैं। अगर आप अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना चाहे किसी भी डेटा को तो अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर सकते हैं अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको पेंट के कुछ ऑप्शन है, इसको चेक ही रखना है। जब आप पेंट निकालेंगे तो ये चेक होने चाहिए जितने भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद डेटा सोर्स, तो यहाँ पर डेटा में क्या करना है, ये दोनों आपको चेक रहना है। अगर इसको करना चाहे तो कर सकते हैं क्योंकि ये रेफरेंस डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, जब भी कोई इस फाइल को ओपन करेगा तो ये जो पिवट टेबल है ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा ओपन करते ही। यूजुअली ये तब यूज किया जाता है जब आप किसी क्लाइंट को या अपने सीनियर को फाइल सेट करते हैं पिवट टेबल का और आप पिवट टेबल को रिफ्रेश करना भूल जाते हैं, तो उस सिचुएशन में हम ये ऑटो रिफ्रेश का यूज करते हैं जो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है जब फाइल वो ओपन करते हैं। तो ये इसलिए यूज किया जाता है। तो ये ऑप्शन का तो सबको पता चल गया होगा, सब कुछ आपको पता चल गया होगा क्या क्या कैसे हम यूज करते हैं। और कुछ ऑप्शन इसमें बाय डिफॉल्ट होते हैं जो हमें चेक करके रखने हैं और कुछ हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने आपको फिल्टर के बारे में नहीं बताया था तो यहाँ पर मैं स्टेटस डाल देता हूँ फिल्टर। और यहाँ पर देखिए कि अगर मैं फिल्टर करता हूँ तो फिल्टर यहाँ पर हो सकता है। देखिए यहाँ पर फिल्टर हो गया है, अपनी जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल्टर हो गया है। तो यहाँ से मैं फिल्टर कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी वो भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए डिजाइन है, डिजाइन में ये बहुत सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर है तो उसके अकॉर्डिंग मैं फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। जो फॉर्मेटिंग मुझे अच्छी है लग रही है तो वो फॉर्मेटिंग मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। जैसे कि मुझे ये वाली फॉर्मेटिंग थोड़ी बहुत बेटर लग रही है तो इसको मैं ओके करूंगा। तो ये देखिए ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो गई है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि ये डेटा रिफ्रेश हो जाए, मैं ऑटो रिफ्रेश पे नहीं चला रहा, मुझे ये रिफ्रेश करना है, तो मुझे क्या करना है कि पिवट टेबल पे जाना है, यहाँ पर डेटा में जाना है, डेटा में जाके ऑल रिफ्रेश कर दूंगा यहाँ पर। तो जितना इस सीट में जितने भी पिवट टेबल है सब मेरे रिफ्रेश हो जाएंगे और जितना भी डेटा है सब रिफ्रेश
हो जाएंगे। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि जो मेरा जो डेटा है उसकी रेंज चेंज करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जो इस डेटा में रेंज ली है वो मैंने यहाँ तक ली है। अब मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर डेटा डाल दिया है कि ये डेटा मैंने डाल दिया है, इसके अकॉर्डिंग मुझे डेटा चाहिए और लास्ट वाला डेटा भी चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको दोबारा से हमें सोर्स में जाके चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो ये डेटा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसकी रेंज सिलेक्ट नहीं हुई है, इसलिए नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जाना है ऑप्शन में, फिर यहाँ पर चेंज डेटा सोर्स है, यहाँ पर जाना है और चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे तो वही रो डेटा हमारे पास आ जाएगा जो हमने पीवर्ड के लिए सिलेक्ट किया था। इसके बाद आप शिफ्ट डाउन एरो से पूरा डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं, आप माउस से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट किया और ओके कर देता हूँ। देन इसको, इस डेटा को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए लास्ट में डेटा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है। तो मैं इसको ऑल कर देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि लास्ट में डेटा आ चुका है। अगर आपको ऐसे रेंज अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से रेंज भी चेंज कर सकते हैं ताकि बाकी डेटा आपका आ जाए। तो ये था पिवट टेबल की। अगर पिवट टेबल आपको बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं इजी वे में और सिंपल वे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पिवट टेबल एक्चुअली में बनाते कैसे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।